ये जो दशहरा मैदान में हम बैठे हैं, जहाँ पे कि अभी भी शाम के समय में पूरा दिन की रोशनी जैसे माहौल यहाँ पे बन गया है, इसी प्रकार से ये डालपुर जो दशहरा ग्राउंड है, इसमें हर सेक्टर में जो हमारे ये जो है दूधिया रोशनी है, या आप इसे कहें कि ये हमारा जो हाई मास्क लाइट्स है, इनको और भी लगाया जा रहा है। और उसके साथ में मुझे खुशी है कि देवी देवताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ख़ास तौर पे हमारे जो आनी क्षेत्र के सबसे बड़े देवता शमशेरी महादेव भी 10 साल के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, और ये सुविधा दी जाएगी कि देवी देवताओं की वजह से हमारा दशहरा है, और उनके लिए सबसे बेहतर सुविधा हो उसका ख्याल रखा जाएगा, और देवड़ुओं का, हारियानों का, सबका ख्याल रखा जाएगा। उसके साथ में आज मुझे खुशी है कि दिल्ली में भी जो है एक उच्च स्तरीय राजदूतों की कुछ वार्तालाप चल रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छी संख्या में इस बारी जो विदेशी राजदूत भी यहाँ आने के लिए इच्छुक हैं। तो ऐसे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस दशहरे को और बेहतर बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस बारी बहुत ही यादगार ये दशहरा रहने वाला है। और क्योंकि देवी देवताओं की संख्या भी बढ़ रही है, विदेशी जो यहाँ पे सांस्कृतिक दल आ रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ने जा रही है। पूरे डालपुर मैदान को हरा भरा, 3 इलाके को हरा भरा कर दिया जा चुका है, और अब समय आ गया है कि अब क्योंकि लगभग 20 दिन का समय बचता है, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि ये दशहरे के लिए जो तैयारियां हैं उसके लिए अभी हम यहाँ पे आए थे कि ये जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये भी दशहरे में बनकर तैयार हो जाए। और इसके ऊपर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा एक बहुत बड़ा कुल्लू का जैसे एक बिग बैन की घंटी जो लंदन में है, उसी प्रकार की घंटी हम चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ी एक घड़ी लगनी चाहिए, जिससे कि पूरे कुल्लू वासियों के लिए एक लैंडमार्क हो जाएगा, एक ऐसी जगह हो जाएगी जो कि देखने लायक होगी। तो मैं समझता हूँ निकट भविष्य में जहाँ यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के 3 टेक ऑफ पॉइंट बन गए हैं, और काइसदार की इको ट्रेल बन गई है। अभी बशलेऊ की हमारी जो बठाट से इको ट्रेल तैयार होने जा रही है, और ख़ास तौर पे बिजली महादेव के तरफ भी पूरी मेटलिंग टारिंग हो गई है। और कुल्लू के इर्द गिर्द जो काम होने थे उन कामों पे ध्यान दिया जा रहा है, और ये दशहरे को लेकर पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, पूरे देव संस्कृति व्यापार मंडल और सभी गांववासी, शहरवासी इसके लिए पूरा सहयोग अपना दे रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में अधिकतर तो दशहरे में मौसम साफ रहता है, लेकिन कभी कभार जो स्टार नाइट इस वजह से जो पूरा खलल मच जाता है, क्योंकि एक जो बारिश का जो डर सताता रहता है, उसके लिए हम आधा जो कला केंद्र है उसको हम वाटर प्रूफिंग करने के उसमें एक प्लान बना है। देखते हैं उसका कम से कम पूरे कला केंद्र की खूबसूरती भी बनी रहनी चाहिए, और उसके साथ में अंदर कैसे बेहतरीन केटरिंग का हम दे सकते हैं उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए बैठने की जगह हो उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है, और निकट भविष्य में ये बात तय है कि अब समय आ गया कि इस कला केंद्र को इंडोर जो है इसको जो है शीशे की छत बनाई जाए। ऐसे में हमारे कोई बड़े अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं जो अपनी सेवाएं इसके लिए देना चाहते हैं निःशुल्क, उनसे मैंने बात कर ली है, और अगले भविष्य के लिए तो हम इस कला केंद्र को एक ग्लास की छत देकर हर मौसम के लिए इस जगह को हम बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे इस बारी डोम्स भी और ज़्यादा लगने की उम्मीद है, हैंगर्स और ज़्यादा लगेंगे, और पूरे का पूरा कुछ एक इलाके में शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि देवी देवताओं के जो टेंट भी हैं वो डोम शेप में हम कुछ इस बारी ट्रायल करेंगे। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये जो कला केंद्र की व्यवस्था है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, जिसमें आम लोगों को सुविधा होगी और पर्यटकों के लिए एक बहुत बढ़िया ये जो मनोरंजन के लिए बैठने की जगह होगी। हाँ सर, वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है, जिस समय में उनको कुल्लू आना चाहिए था, जिस समय में उनको जो है आपदा के वक्त में यहाँ पे होना चाहिए था, जो हमारे इस वक्त कुल्लू में कनेक्टिविटी की बात है
कि यहाँ पे बड़े हवाई जहाज़ आने चाहिए, बुबू टनल की बात है या हमारे नेशनल हाईवे की बात है, उन पे एक सांसद अगर चर्चा करें मुझे अच्छा लगेगा। निस्संदेह उन्हें हम दशहरे में बुलाएंगे। मुझे अच्छा लगेगा, दशहरे का समय है, इस वक्त वो दशहरे के लिए कोई बड़ी अपने योगदान की बात कहें, कोई बड़े इंतज़ाम की बात कहें और हमारे साथ जुड़कर क्योंकि वे हमारी आज उन्हें समझ जाना चाहिए कि वो चुनी हुई प्रतिनिधि है। और अब ये जो हवाई बातें करने से ये जो एक जैसे कि वो मैं कहना चाहूँगा कि वो जो बेतुकी बिना तर्क की जो बातें कर रही है, आज का जो पढ़ा लिखा हिमाचल में साक्षरता दर 100% है, सभी इन बातों को जानते हैं। यही हिमाचल है जिसने हिमाचल में पुनः हमारी सरकार को स्थापित किया है और 40 के एक जो है बड़े ही सुखद आंकड़े तक हमें पहुंचाया है। तो ऐसे में उन्हें अपने कर्तव्य और अपने राज धर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारे लिए जो बड़ी योजनाओं में योगदान दे सकते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। बाकी बेतुकी और जो बिना तथ्य की बातें जो कर रही हैं तो वो मुझे नहीं लगता वो बहुत ही बचकाना और उनका गैर जिम्मेदाराना बयान है। ठीक सर, ठीक।